Okay, good morning. This is another types of question based on the remainder, and I have already discussed the concept how to solve this question in the first video of the remainder. Okay, n is divided by 13, it gives remainder 3. m is divided by 13, it gives remainder 2, and a is divided by 13, it gives remainder 7. Find remainder when 11 into m into n into a डिवाइडेड बाई 13. यहाँ पर देखिए डिवाइजर हमेशा सेम है. ये जो 3 नंबर है n m और a जो है, ये जो है डिवाइजर जो है सेम है. सबका डिवाइजर कितना 13 है ना. मैंने आपको बताया था पहला क्लास में. इसको ध्यान दीजिए, पैरेलल क्वेश्चन. ये बताइए इसका रिमाइंडर कितना होगा. यहां 5 हुआ और यहां 5 हुआ, मतलब रिमाइंडर इनटू रिमाइंडर आंसर सेम आएगा. ये 25 हुआ ना, ये क्या बचेगा 4 बचेगा. ठीक है ना. ठीक है. नंबर इनटू नंबर भी कीजिएगा. नंबर इनटू नंबर कितना हुआ 144/7 हुआ ना. तो ये कितना बचेगा बताइए. तो ये भी 4 ही बचेगा. डिवाइड कर लीजिए. रिमाइंडर इनटू नंबर, ये रिमाइंडर है और ये नंबर है. 12 इंटू 5 होता है 60 होता है, और 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 इंटू 8 होता है 56. क्या बच रहा है 4 ही बच रहा है. इसका मतलब इससे बहुत बड़ा चीज हम लोग सीख रहे हैं, है ना. नंबर इंटू नंबर भी कर सकते हैं, आंसर सेम. रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर भी करेंगे फिर भी आंसर सेम. रिमाइंडर इंटू नंबर करेंगे फिर भी आंसर सेम. ठीक है ना. ठीक है ना. समझ रहे हैं ध्यान से. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 रिमाइंडर है, लिख लिए 3 रिमाइंडर. रिमाइंडर लिख लिए. ये जो n जो है नंबर नहीं लिखे, सीधे उसका रिमाइंडर लिख लिए. मान लीजिए n के स्थान पर रहता 16 रहता, तो 16/13 कितना बचता 3 बचता. ठीक है ना. मैंने इसका इस क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है. सो आई डू नॉट वांट टू गिव रीजनेबल टाइम टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. ओके. n को डिवाइड करते हैं 13 से, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 2 बच रहा है. और उसी n को दूसरा a को यदि 13 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कितना बच रहा है 7 बच रहा है ना. थोड़ा 7 हटा देते हैं तो सिंपल आंसर 0 आ जाएगा. यहां पर 8 कर देते हैं. ठीक है. यहां 8 लिख दिए. ठीक है ना. वैसे तो सिंपल 0 आंसर आ जाएगा. ठीक है ना. अब इसी नंबर में क्या चीज से इंटू करना है 11 से ना. अच्छा 0 नहीं आ रहा था, यहाँ पर 13 था ना. 7 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं और 8 भी कर सकते हैं. यहाँ 13 से डिवाइड करना है. ठीक है ना. मैं सोचा कि 7 से डिवाइड करना है. यहाँ पर 7 भी रहता फिर भी चलता, और 8 भी फिर भी चलेगा. ठीक है ना. अब बटा कितना 13 ना. कैसे निकालेंगे. 8 इंटू 2 16 होता है. क्या बचा 3 बचा. 8 इंटू 2 16 होता है ना. क्या बचा 13 से डिवाइड करेंगे 3 बचा. 11 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है बताइए. तो 11 इंटू 3, 11 इंटू 3 भी कर सकते हैं, या तो 11 इंटू 3 भी कर सकते. 99 को यदि 13 से डिवाइड कीजिएगा तो 13 इंटू 7 होता है 91. बच गया क्या शायद 8 बच रहा है. कितना बच रहा है 8 बच रहा है. यहाँ पर 7 होता ना, तो यहाँ पर 7 कर देते हैं यहाँ पर. ठीक है ना. ठीक है. तो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है ना. एक बड़ा क्वेश्चन को बनाने के लिए, है ना, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कंसेप्ट पर क्लियर कीजिएगा ना, तो बिना मतलब आंसर जाने हुए भी आप आंसर तक पहुंच जाइएगा. इसलिए फोकस कीजिए कंसेप्ट पर. इसका कंसेप्ट क्या है. नंबर इंटू नंबर रिमाइंडर सेम. नंबर को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर आंसर भी वही आएगा. ये 5 रिमाइंडर है, 12 नंबर है, तो ये दोनों को इंक्लूड कीजिएगा फिर भी आंसर 4 ही आएगा. ठीक है ना. तो वही हमने ये काम किया यहाँ पर. n को 13 से काटे, क्या बचा 3 बचा. 3 लिख दिए. उसी n एक m है, उसको 13 से डिवाइड किया, क्या बचा रिमाइंडर 2 बचा. और a जो नंबर है 13 से डिवाइड किया, क्या बचा 8 बचा. यहाँ 8 लिख दिए. और क्या चीज इंटू करने वाला 11 ना, तो सिंपल इसका रिमाइंडर निकाल दिए जो रिमाइंडर का मेथड था. लेकिन डिवाइजर यदि डिफरेंट होगा तो क्वेश्चन बनाने का जो आपका प्रोसेस होगा वो भी डिफरेंट हो जाएगा. तब नहीं करेंगे ऐसा. यहाँ पर सबका डिवाइजर कितना था 13 था. ओके, थैंक यू.